सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड शुभम। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो होल्डिंग दिखा रहा हूँ। और ये क्यों दिखा रहा हूँ गाइस बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बोलते हैं या फॉर सेफर साइड के लिए बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है और सेफ़ रहता है कि जब प्रॉफिट दे तो ही बेचो, अच्छे शेयर्स उठाओ। तो गाइस बात ही 100% सच है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, कैपिटल डबल भी हो सकता है। लेकिन गाइस मेरा क्या स्टाइल ट्रेडिंग का है, पोजिशनल ट्रेड का, कि आप लोगों को पता हो कहीं मैं 80,000 इन्वेस्ट किया था, जो कि मुझे प्रॉफिट 93 या 95 के आसपास दे रहा था। ठीक है, तो मैंने देखिए अपने सारे शेयर्स के होल्डिंग के जीडीटी ऑर्डर लगाए। प्रॉफिट में आने के बाद कुछ प्रॉफिट मैंने लॉक कर दिए हैं। ठीक है, कि अगर मार्केट यहाँ से पलटे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन महीने 2 महीने, तो मुझे वहाँ पे लॉस ना हो, मैं मिनिमम प्रॉफिट लेके बुक होकर निकल जाऊँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इस जीटीटी ऑर्डर। देख सकते होंगे आप यहाँ क्रिएट जीटीटी लिख के आ रहा होगा। जीटीटी मतलब होता है गाइस गुड टिल ट्रेड। मतलब आप ये ऑर्डर बाई या सेल के लिए नियर अबाउट 1 साल के लिए लगा सकते हो, कि 1 साल तक ये ऑर्डर वैलिड रहता है। ठीक है, आप ऑर्डर्स में जाओगे, देखोगे मैंने कहीं ना कहीं 6 स्टॉक्स लगाए थे प्रॉफिट लॉक करने के बाद, तो कहीं ना कहीं मेरे 3 स्टॉक्स HSCL, BFRL, अमरा बैटरी निकल गए हैं प्रॉफिट में। और गाइस इसमें एक फ़ायदा और होता है, आप देख सकते हो मेरी क्वांटिटी बहुत छोटी है। ठीक है, तो जो नए ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अगर चाहें तो पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो सेल्स लर्निंग कर रहे हैं, ब्रेकआउट्स पे काम कर रहे हैं या सेल्स से टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं, उनको टेस्ट करना है, छोटी क्वांटिटी में गाइस पैसा बांट के लगाओ। ठीक है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाइए आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है ट्रेडिंग सीखने का। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है कि अच्छे स्टॉक्स आप उठाएंगे, अगर आपका ट्रेड फेल होता है तो आप जो लॉस होगा बहुत छोटा लॉस होगा, छोटी क्वांटिटी पे। क्यों? क्योंकि आपने डिवाइड किए पैसे। ठीक है, तो अगर आप 10-15 स्टॉक्स लिए हैं तो उसमें से आपको 2-4 में लॉस होगा, बाकी आपको सब प्रॉफिट देगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मिनिमम कितना प्रॉफिट के निकलना चाहते हो बाहर। ठीक है, तो मैं ये सारे स्टॉक्स नियर अबाउट 20% 30% रिटर्न पे काट रहा हूँ मिनिमम। और अभी भी आप देख सकते हो कि मेरा ये स्टॉक ग्रेव स्कॉट 54% रिटर्न दे रहा है, 22% इंडिया होटल दे रहा है, 40% JBM में दे रहा है। ठीक है, एक ही स्टॉक लिया है और एक ही स्टॉक में गए 400 प्रॉफिट। तो बात यहाँ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट की होती है, रिटर्न ऑन इंटेंशन की होती है कि आप क्या मिनिमम इंटरेस्ट चाहते हो, उस पर कितना % आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, और मुझे यहाँ देखिए लॉस भी हो रहे हैं, 4% का नेटवर्क 18 में, 5% का सोना कॉम्स में। ठीक है, और एक स्टॉक है वेल्सपन इंडिया, इसमें 12% लॉस हो रहा है। तो भाई लॉस तो मेरे 3 स्टॉक्स दे रहे हैं, लेकिन सारे प्रॉफिट्स मिला के मेरे सारे लॉस कवर कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए टाटा पावर जो मुझे 20% रिटर्न ईयर अबाउट दे रहा है 4,000 रुपीज़ का। तो भाई जहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो वहाँ आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, पर जहाँ आपको डाउट लग रहा है कि ये एनालिसिस काम करेगा नहीं करेगा, वहाँ आप छोटी क्वांटिटी लेके आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो मैंने सारे में जीटी लगाने वाला हूँ। टाटा पावर ब्रेकआउट देने वाला है, मैंने अब चैनल आपको अपडेट कर चुका हूँ, इस वजह से मैंने इसको ओपन छोड़ा है। बाकी मुझे जो लगता है प्रॉफिट में आ गया है, उसको लॉस नहीं होना चाहिए, तो उस पैसे को मैं कहीं ना बुक कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये स्टॉक यहाँ मेरा है ट्री टर्बाइन। ठीक है, तो 10 क्वांटिटी पे 290 रुपीज़ में 16% रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 12%, 11%, 13% पे प्रॉफिट बांध होगा कि अगर मार्केट यहाँ से पलटती है तो मुझे बड़ा लॉस ना हो, प्रॉफिट में बाहर निकलूँ। ठीक है, 10% 12% प्रॉफिट में। तो गाइज इसमें भी पैसे डबल होते हैं, पोजिशनल ट्रेड में भी। ठीक है, आप अगर इसको छोड़ दे हो लॉन्ग टर्म के लिए 80,000 को, तो हो सकता हो ये 2 साल या 2.5 साल में डबल हो। ठीक है, लेकिन ऐसे करते करते अगर मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ 2-3 डेज़ में, वीकली काटता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे हर 2-4 दिन में कुछ स्टॉक्स कटेंगे, 2,000 प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट, 3-4 स्टॉक्स मिलाएगा। अगर क्वांटिटी छोटी है और आप अच्छा रिटर्न देख रहे हो तो आपको वीकली बेसिस पे या 10 डेज़ पे या मंथली बेसिस पे 2-4 स्टॉक्स आप पे निकलेंगे, जो कि 12%, 15%, 30% प्रॉफिट में निकल सकते हैं। ठीक है, और गाइस ग्रेव स्कॉट तो मैंने अभी 1 महीने पहले लिया है 50% ROI के साथ। तो गाइस यहाँ फ़ायदा यही होता है कि आप होल्डिंग में भी हो, आप सेवर साइड पे भी हो, आप रोज़ ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो इससे आपकी जो हैबिट होती है रोज़ ट्रेड करने की वो नहीं लगती है। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस में एग्जिट होते हो, लॉस आपको कम होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सेफर साइड के लिए गाइस, तो इससे आपका कैपिटल तो सेफ होता है, लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस सेल्फ लर्निंग करते हो। अगर आपको इंटर ट्रेड करना है, जो आपको चाहते हैं आप जल्दी सीखना, तो आप किसी मेंटोर को पकड़ लो या किसी चैनल को पकड़ लो जो आपको जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती हो। ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा आप मुझसे सीखो, कि आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती हो गाइस उससे सीख लो पहले। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट में उतना पैसा गंवाने से अच्छा है कि उस पैसे से आप लर्न कर लो, ताकि वो पैसा आपको खलेगा भी नहीं। ठीक है, लर्निंग के बाद हो सकता है आपको लॉस हो, लेकिन वो लॉस नहीं हो जो आप लॉस एक्चुअल में करते। 20,000, 25,000, 10,000 एक ही रेट में आप लॉस कर दोगे, कैपिटल वाइप आउट कर दोगे। तो उससे अच्छा है कि अपने कैपिटल का 1-3% का अगर कोई आपको
मुझे आपको सिखा रहा है, तो उस पैसे से आप पहले सीख लो, लर्न कर लो, ठीक है, हाउ टू ट्रेड। उसको आप बैक टेस्ट करो, पेपर ट्रेड करो, अपने और मेंटोर से, अपने पर्सनल फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करो, फिर उस पर ट्रेड लो। तो गाइस अगर आपको सेल्फ लर्निंग करनी है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि आप होल्डिंग उठाओ, पोजिशनल ट्रेड करो। अपने सेल्फ लर्निंग की बैक टेस्टिंग को पेपर ट्रेड करने के लिए आप छोटी क्वांटिटी में बांट के ट्रेड करो, ठीक है गाइस। तो मुझे अपना पोर्टफोलियो होना यही एक मकसद था कि कैसे मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मैं भी होल्डिंग्स रखा हूँ कुछ स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म के लिए है, बट मैं 90% स्टॉक्स को निकालता रहता हूँ विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा खासा इंटरेस्ट गाइस, मैंने 15% 30% भी प्रॉफिट निकाले हैं। हालांकि क्वांटिटी छोटी थी, पर वहाँ पे मुझे आदत पड़ती है बड़े पॉइंट्स उठाने की, बड़े परसेंटेज ऑफ रिटर्न उठाने की, ठीक है। तो ये होता है फ़ायदे होल्डिंग उठाने के। और बहुत सेफर साइड ये होता है, आप अच्छे स्टॉक्स चुन लो, कुछ स्टॉक्स का लिस्ट बना लो अपने वॉच लिस्ट में, उन्हीं स्टॉक्स पर ट्रेड करो, उसके ब्रेकआउट पैटर्न में ट्रेड करो। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो, उस इंडिकेटर को फॉलो करो कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस दे रहा है, ठीक है। अच्छे स्टॉक्स से अगर आप लॉस में भी बड़े हो जाते हो तो डरने वाली कोई बात नहीं। ए ग्रुप के शेयर्स, बी ग्रुप के शेयर्स में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप उसको छोड़ भी दोगे तो। इंट्राडे में क्या होता है कि आप उसको काटना ही काटना है। तो कहीं ना कहीं आप इंट्राडे में बड़ी क्वांटिटी उठाते हो, स्टॉप लॉस लेके बैठ जाते हो, आप और काम में दिमाग नहीं लगता है, आपको टेंशन प्रेशर बन जाता है। तो भाई यही सारे फ़ायदे हैं पोजिशनल होल्डिंग के, ठीक है। तो आप इससे अच्छा खासा लर्न कर सकते हो, ठीक है।